लंबे वक्त बाद भारतीय स्क्रीन पर और इस बार छोटी स्क्रीन पर आ रहे हैं शेखर कपूर। हमारे साथ हैं साक्षात। शेखर, प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज पर जो आपका कार्यक्रम आ रहा है, क्या है ये और क्यों किया आपने प्रोग्राम? ये क्या है? ये हिंदुस्तान की आज़ादी की कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमने भी नहीं सुनी थी। हमें ऐसे लगता है कि आज़ादी कुछ ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट्स हैं जो बन गई, लेकिन उन हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बीच में क्या क्या चल रहा था, आज़ादी से 2 दिन पहले क्या चल रहा था, आज़ादी के 2 दिन बाद क्या हुआ, 10 दिन बाद क्या हुआ, जिनसे ये पूरा देश बना, वो जो कहानी है वो हम जिन कहानियों से आज का भारत बना। हाँ, आज का जो भारत बना, और जो कहानियां हमें आज भी अफेक्ट करती हैं। हम रोज अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है, उनका जो रूट है उन कहानियों का, वो बिल्कुल आज़ादी में है। और उनका रूट कैसे बना, कैसे वो बीज कैसे बोए गए, जैसे जो पेड़ है आज जो हम देख रहे हैं, जो हिंदुस्तान आज का है और आज की जिसकी पॉलिटिक्स है। तो ये है प्रधानमंत्री, ऐसी कहानी। और इसीलिए आप ये कह रहे हैं ये आज के भारत की कहानी है, हालांकि ये हिस्ट्री आज के भारत के बनने की कहानी है। आज का भारत कैसे बना, आज का भारत कैसे, और क्योंकि हम हिस्ट्री को देख कर देखते हैं आज कैसे बनेगा, तो उसी हिस्ट्री को देख के, उन्हीं बीज हिस्ट्री को देख कर ये भी देख सकते हैं कि कल कैसा बनेगा, कल क्या होगा। और फिर ये भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा ना किया होता तो क्या होता, और अगर ऐसा ना किया होता तो बेहतर होता, तो फिर ऐसा क्यों किया, और अगर किया और ना किया वो क्या कुछ ठीक हो सकता कि नहीं। ये सोचने वाली बातें हैं। ये हम ज्यादा प्रधानमंत्री में तो सिर्फ आपको देंगे, दर्शकों को देंगे कि भाई ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा हुआ, पर दर्शकों फिर बोलेंगे आप सोचिए अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता, और फिर आगे क्या हो सकता है। तो ये है प्रधानमंत्री। तो ये एक यूं कहें कि सोच की को ट्रिगर करेंगे आप, एक चिंगारी भड़काएंगे कि ये आज के भारत की कहानी है। और प्रधानमंत्री नाम इसलिए है क्योंकि मुख्यतः रोल प्रधानमंत्रियों का रहा है इस भारत को बनाने में? नहीं, क्योंकि हम ड्रामेबाज लोग हैं और ड्रामे भी करते हैं, और प्रधानमंत्री नाम भी अच्छा है। और उस वक्त जब आज़ादी हुई थी तब बहुत चर्चा थी हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन होंगे, और जो हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हो गए उसका तो असर हम आज भी देख रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री भी उसका नाम है। तो ये सब बातें लोगों के सामने खुलेंगी तो चर्चा होगी, और चर्चे से शायद कुछ नई बातें निकलें तो शायद देश में और नए ख्यालात आए, और नए ख्यालात आए तो शायद देश और तरक्की करे। ये है, इसलिए किया। और मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे मैंने जब रिसर्च देखी और जब डायरेक्टर से बात की और रिसर्च वालों से बात की, तब मुझे ऐसा लगा कि ये सब तो मुझे भी नहीं मालूम था। और मैंने सोचा कि इस प्रोग्राम में करते करते मुझे भी बहुत सीखने को मिलेगा, और सीखते सीखते फिर सुनाने को बहुत मिलेगा। और वो जो कहानियां मैंने सीखी फिर उनको दोबारा पिरोया, दोबारा एक नई सोच से देखा है, वो नई सोच फिर दर्शकों को देने का मौका मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने किया। क्योंकि ये एक वाजिब सवाल इसलिए था क्योंकि आप बहुत कम प्रोजेक्ट्स में या बहुत लंबे वक्त के बाद प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। एक प्रोजेक्ट होता है, फिर वो दुनिया में छा जाता है, सब उसकी बात करते हैं, और फिर काफी वक्त तक शेखर कपूर के बारे में दुनिया जानती नहीं है, सुनती नहीं है, फिर एक नए प्रोजेक्ट के साथ आते हैं। इसलिए जब आप प्रधानमंत्री नाम के प्रोजेक्ट के साथ आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल लोगों के मन में आएगा। देखिए, काम करना बड़ा आसान होता है। सुबह 9 बजे उठो, दफ्तर जाओ, 5 बजे वापस आ जाओ, काम हो गया। अच्छा काम करना मुश्किल होता है। वो काम आप करें जिसमें आपको अपने तरफ से प्राइड हो, वो और भी मुश्किल होता है। और वो काम कमर्शियली भी सक्सेसफुल हो, फिर और भी मुश्किल होता है। तो ये सारे एम्बिशन जब आप एक काम में डाल देते हैं, तो फिर आपको फिर वक्त वेट करना पड़ता है कि हर एक चीज का एक सही वक्त होता है। वो वक्त आप नहीं तय कर सकते, वो वक्त तय हो जाता है। और सडनली आपको ऐसा लगता है यार इस चीज का वक्त आ गया। ये शायद प्रधानमंत्री 5 साल पहले सही नहीं था, शायद प्रधानमंत्री ये जो प्रोग्राम है पिछले साल सही नहीं था, आज सही है, इस वक्त सही है, तो उसका वक्त आ गया है। तो फिर आप सब चीज की वेट करते हैं, क्योंकि फिर आपको लोगों से नहीं लड़ना, क्रिटिक से नहीं लड़ना। जब आप वो काम खत्म कर देते हैं, अपने आप से लड़ना पड़ता है, क्योंकि आप तो अपने आप को रोज देखते हैं। क्रिटिक्स को तो आप कहते हैं मैं पेपर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप रोज उठेंगे तो अपने आप से बातचीत करेंगे, सोएंगे तो अपने आप से बातचीत करेंगे। तो मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने आप से बातचीत करते हुए क्या कहूंगा, पूरी कोशिश की, हाँ या ना, पूरी बिलीफ से काम किया, हाँ या ना, कुछ दुनिया में कुछ सोच आगे बढ़ाई, हाँ या ना, कुछ सीखा, हाँ या ना, सक्सेसफुल रहा,
बहुत लोगों ने देखा हाँ या ना। ये कितने हाँ या ना के जवाब देने पड़ते हैं खुद को, तो फिर इत्मीनान से काम होगा ना, वक्त के हिसाब से काम होगा। जब वक्त आया तब उस वक्त काम होगा। तो ये जो प्रपोजल आपके पास आया, तो ये सब, इन सब सवालों के जवाब हाँ में आए तब आपने सोच के, ऐसे नहीं ना करते करते फिर मैंने हाँ की। क्यों, जब देखा कि अब हाँ किए बगैर कोई ना के सवाल जब खत्म हुए तो फिर हाँ की। अगर इतने सारे ना के सवाल आपने खत्म किए और तब हाँ की है, तो सोचिए दर्शकों की उम्मीदें किस लेवल तक पहुंच चुकी हैं। ये दर्शकों की उम्मीदें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लिए। उनकी उम्मीदों को पूरी तरह सेटिस्फाई करना, ये तो टेंशन की बात है। ये रोज जब आप रात को सुबह सोते हैं, सुबह उठते हैं, और ये सबसे बड़ी आपके सामने एक पहाड़ खड़ा होता है। उस पहाड़ का नाम होता है दर्शकों की उम्मीदें। वो है, ठीक है, वो तो हमारा काम ही वो है। क्योंकि हम एबीपी न्यूज में भी इसका सामना कर रहे हैं कि जैसे ही लोगों ने प्रमोशनल उसकी क्लिप्स देखी, ट्रेलर देखे कि शेखर कपूर एबीपी न्यूज पर आ रहे हैं और एक प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो पहला सवाल लोगों के मन में आया कि शेखर कपूर न्यूज चैनल पर क्यों, ये क्या है, ये क्या ऐसा शो है जो शेखर कपूर ने डायरेक्ट किया है या शेखर कपूर प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सवाल आपसे भी कुछ लोगों ने पूछे होंगे। जी हाँ, मैं उनको हमेशा कहता हूँ डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा, रिसर्च भी मैं नहीं कर रहा। रिसर्च को समझ रहा हूँ, समझ के जब प्रेजेंट करता हूं फिर लोगों को, तो इस प्रेजेंटेशन में उस प्रेजेंटेशन में कोशिश ये करता हूं कि जो सवाल मुझ में उठ रहे हैं वो उस प्रेजेंटेशन में मैं दर्शकों के मन में भी उठाऊं वही सवाल। क्योंकि हर एक चीज का जवाब नहीं होता। आपके सामने एक हिस्टोरिकल चीज आई, उसको आप लेके वो कुछ सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन उससे ज्यादा और सवाल उससे उठते हैं। और ऐसी ही दुनिया चलती है, ऐसी सोच चलती है, ऐसे आगे की सोच ऐसे ही बढ़ती है। सवाल पूछते 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 सोच आगे बढ़ती है। तो मैं यही कोशिश करूंगा, वो जो सब रिसर्च है और वो जो एंकर जिसको बोलते हैं लिखा हुआ है, उसके बारे में सोचना, फिर उसको ऐसे इंटरप्रेट करके दर्शकों के सामने ऐसे उनको देना ताकि उनके मन में भी मुझसे ज्यादा सवाल आए। और जब सवाल आए तो फिर सोचें और फिर एक दूसरे से बातचीत करें और फिर सोचें कि आज जो हमारी जिंदगी है उस सवाल उठने से उससे क्या रिलेशनशिप रखती है, उससे क्या ताल्लुकात हैं उसके। तो वो कोशिश कर रहा हूं मैं। एक फिल्म एक्टर के रूप में ऑडियंस से जो कनेक्ट होता है, फिर एक फिल्म डायरेक्टर के रूप में एक ऑडियंस से कनेक्ट होता है। आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, ट्विटर पर बहुत एक्टिव हैं, वो एक अलग कनेक्ट है आपका लोगों के साथ। टेलीविजन पे इस तरह का शो होस्ट करके कनेक्ट जो है उसमें क्या फर्क है? फिल्म एक्टर से कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि फिल्म डायरेक्टर कुछ कर रहे हैं तो उनकी वो कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश तो यही है कि वो आपके मन में सोच डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे। तो मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं इसमें कि मुझे ऐसे लोग ऐसे ना देखिए शेखर कपूर आकर एक्टिंग कर रहे हैं हमारे सामने, क्योंकि फिर तो फेल हो गया मैं। कि शेखर कपूर अपने ही सोच के सवाल हैं वो हमारे सामने कर रहे हैं, ना कि ये कोई हिस्ट्री टीचर हैं, ना ये एक्टिंग कर रहे हैं, ना ही ये माफ कीजिए एंकर कर रहे हैं। ये कुछ अपने ख्यालात मेरे मन में डाल रहे हैं जिस तरह डायरेक्टर करते हैं, लेकिन अब कैमरा के सामने आकर उस चीज की बातचीत कर रहे हैं। फिल्म की तरह नहीं। ट्विटर पे जब आप कुछ विचार रखते हैं तो उसका रिएक्शन आपको इंस्टेंट मिल जाता है। टेलीविजन में उतना इंस्टेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आप फील कर पाएंगे उस रिएक्शन को। आपके ही चैनल वाले मुझे बता देंगे कैसा रिएक्शन है। मैं पूछूंगा भी नहीं कि अच्छा रिएक्शन ना हो तो मैं। देखिए, मैं एक्सपेक्ट तो ये कर रहा हूं कि इसका रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसका रिएक्शन सोचने वाला होगा। इसका रिएक्शन ऐसा नहीं होगा यार वाह वाह बड़ा मजा आया, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। इसका रिएक्शन होगा यार बहुत सोचने वाली बात की यार। इसका रिएक्शन होगा कि भैया तुमने सोचा बात की, जो शेखर कपूर ने बात कही थी और फिर बीच में जो ड्रामेटिक रिकंस्ट्रक्शंस आए, तुम्हारा क्या ख्याल है। तो वो जो आता है आहिस्ते 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 जिस चीज का रिएक्शन बढ़ता है कि सुन के लोग एक दूसरे में फिर बात करनी शुरू कर देते हैं, वो रिएक्शन सबसे अच्छा होगा। और वही रिएक्शन मैं चाहता हूं
तो हम फिल्म बनाते हैं, बाहर आते हैं, लोग ताली बजाते हैं, कहते हैं वाह क्या आंसू निकले, और किसी को हिट हो गई फिल्म या फ्लॉप हो गई, या ऐसे रिएक्शन होते हैं। इसका रिएक्शन थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते बढ़ना चाहिए, और वैसा ही रिएक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आहिस्ते लोग इसके बारे में बात करें। और यही वजह है कि ये शो एबीपी न्यूज पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस सोचने वाली जो ट्रिगर है उसको शेयर करने के लिए। शेखर कपूर हमारे साथ थे साक्षात, और शनिवार 10 बजे से प्रधानमंत्री में आप देखिएगा। हिंदुस्तान, भारत, भारतवर्ष, इंडिया, इस देश के बनने बनाने में कई ऐसी कहानियां हैं जो आपने कभी सुनी नहीं। वही कहानियां मैं शेखर कपूर आपको सुनाने आ रहा हूं। देखिए जरूर प्रधानमंत्री।